प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो केंद्र से विपरीत मुंह वाले सवालों को पढ़ने वाले हैं। अब हमने केंद्र की ओर वाले क्वेश्चन ही तो करे हैं 4 क्लासों में, आज 5वीं क्लास है। केंद्र से बाहर की ओर कुछ बच्चों के मेरे पास लगातार मैसेज हैं कि भैया आपने इतना क्यों पढ़ाया इस टॉपिक को कि आपने केंद्र की ओर वाले सवालों पे ही आपने 4 क्लासें लगा दी। उसका कारण बताऊंगा लाडले, तुम बहुत नादान हो, समझा करो चीजों को। तुम्हें आज मैं बताऊंगा उसका कारण क्या है। दूसरी चीज, अब आप लोग केंद्र वाले क्वेश्चनों को समझ गए। अब केंद्र के बाहर वालों पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र की ओर वालों में और केंद्र से बाहर वालों में केवल एक ही अंतर है, लेफ्ट और राइट का। कॉन्सेप्ट तो आप लोग जान ही गए हैं, तो कॉन्सेप्ट का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस लेफ्ट और राइट का खेल है। कैसे करना है इन सवालों को समझेंगे और बढ़िया तरीके से सीखेंगे। कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा कि यार मैं कैसे सीखूंगा, सबको मैं सिखाऊंगा, दिक्कत ना लें, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे बहन भैया बताएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। 5 मित्र हैं टोटल, 5 मित्र हैं MNOPQ, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे। अब गौर से समझना, जैसे कि 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमने कह दिया ये कितने हो गए, 2, ये हो गए 4 और 5वां हो गया यहां पर। सही है। अब इस प्रश्न ने एक चीज बोली है कि इन व्यक्तियों का जो मुंह है वो केंद्र से बाहर की ओर है। सही है। कह रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनका जो मुंह होगा वो ऐसे होगा, केंद्र से बाहर की ओर। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा कि केंद्र से बाहर की ओर इनका मुंह होगा, और जब केंद्र से बाहर है तो इसका जो राइट होगा वो इधर होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसका जो राइट होगा वो इधर साइड होगा। सही है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। तो हमने आप लोगों से क्या बोला कि इधर की ओर चलेगा, इस पॉइंट पर हमने बिंदु रख दिया। राइट जब केंद्र की ओर होते थे तो राइट इधर साइड चलता था, अब राइट साइड चलेगा इधर साइड, बस इतना अंतर है। तो मैं इधर साइड जाऊंगा, इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु रखूंगा, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रखूंगा, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दूंगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? हमने कहा ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर बोला है कि OP के ठीक बाएं पर बैठा है। बाकी क्वेश्चन में एकदम सेम है, बाकी कोई अंतर नहीं है कैसा भी। कह रहा है OP के ठीक बाएं है। अगर ये P है तो P के बाएं इधर साइड O होगा, क्योंकि इस बार बायां इधर है, क्योंकि इनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। कह रहा है जो Q के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि जो का प्रयोग हमेशा मेरे प्यारे वीरों बाद वाले के लिए होता है, बाद वाले के लिए। तो Q के दाएं तीसरे पर कौन आएगा? P आएगा। Q के दाएं तीसरे पर P आ जाएगा और Q के दाएं तीसरे पर P आएगा। कब? जब मैं Q को कहां बिठाऊंगा? जब मैं Q को कहां बिठाऊंगा? यहां पर, तभी तो Q के तीसरे दाएं पर P आएगा। Q का पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां। यहां तक पूरी क्लास में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। सही है। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है MP के आसन्न नहीं है। आसन्न का मतलब क्या होता है सर? बता दो ना। आसन्न का मतलब पड़ोसी लिख लो। आसन्न का मतलब होगा पड़ोसी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझो क्या कह रहा है। यानी इसके आसपास नहीं है, MP के पास नहीं है, तो इसका मतलब P के पास यहां पर M नहीं आ सकता, तो M को यहां पर लिख दो और बच गया N, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है?
मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? थम्स अप करो कि केंद्र से बाहर वाला क्वेश्चन भी तुमने चुटकियों में सीख लिया है। जल्दी से बताओ एक बार, फास्ट 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 कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कि भैया आया है समझ में कि नहीं। कुछ था इस प्रश्न में? कुछ भी नहीं था, सेम वही कॉन्सेप्ट थे जो तुमने अब तक चारों क्लासों में सीखे हैं। इसमें केवल अतिरिक्त कॉन्सेप्ट ये था कि बस हमने राइट को इधर मान लिया। अब कह रहा है कि पी के ठीक दाएं कौन है, तो पी के ठीक दाएं इधर साइड एन, ऑप्शन नंबर सी पर है, और यही हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों किसी को कोई भी रत्ती भर समस्या नहीं होनी चाहिए। और मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, भाई थम्स अप नहीं आ रहे, क्या मान के चलूं कि समझ में नहीं आया? मेरे दोस्त एक भी व्यक्ति थम्स अप में कंजूसी नहीं करेगा, यही एक बीच में समझने और समझाने का माध्यम है कि मैं ये समझ पाऊं कि आपकी समझ में सब कुछ आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि ऑफलाइन आप मेरे सामने बैठे हो, वो फीलिंग हम लोगों को लेनी है। मैं मान रहा हूं कि आप मुझसे दूर हो, आप मुझसे दूर से पढ़ रहे हो, लेकिन हमारी क्लास हमेशा इस बात का गवाह होती है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से मेरे प्यारे साथी बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। बताओ भाई एक बार जल्दी से, फास्ट 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 आया समझ में? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बोलो भाई जल्दी से, क्या जवाब होगा? बताओ भाई। टाइम दे रहा हूं मैं, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को पूरी 2 मिनट। इस क्वेश्चन को करने के लिए कोशिश करो, जरूर हो जाएगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, टाइम स्टार्ट। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ओ। चेक कर लेते हैं। 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक सर्कल में, बहुत ही शानदार। सवाल ने कहा LMNOP एक वृत्ताकार मेज के पर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये 5 व्यक्ति हो गए भाई साहब, 2 4 5। ये केंद्र से बाहर ऐसे देखेंगे, राइट इधर चलेगा, फिर यहां पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। सही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पहला क्या कह रहा है? पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी एल के दाईं ओर है, एल के दाईं ओर। अगर ये एल है तो एल का दायां इधर साइड क्या हो जाएगा? पी। सच सच बताना ऐसे कितने लोग हैं कि तुमने 2 मिनट का टाइम दिया था, तुमसे पहले से करके बैठा हूं मैं।
कितने लोग हैं जिन्होंने विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया? बताने की एक बार जल्दी से बताओ कौन कौन है। आगे कह रहा है एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाईं ओर 1 2 यहां पर एम हो जाएगा। एम पी के दाईं ओर दूसरे पर है, एन पी और एम के ठीक बगल में है, तो पी ये है, एम ये है, तो इनके बगल में एन यहां आ जाएगा। और बच कौन गया? एल एम एन ओ, ओ को यहां लिख दो। कह रहा है कि एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एल के बाईं ओर ओ होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत ही शानदार, गजब, ये कॉन्फिडेंस ही आप लोगों की जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं। बहुत सारे लोग कि भैया सिटिंग अरेंजमेंट को इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो? देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, रीजनिंग, और इस बात से आप सभी सहमत होंगे, ये बात निश्चित मैं अभी बता रहा हूं। आप लोग समझो कि रीजनिंग के पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे, सही है? 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में से ये मुझसे लिख के ले लेना कि शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 16 से कम करके आएगा। लगभग 16 सभी करके आएंगे, लगभग 16 तक सभी लोग करके आएंगे रीजनिंग में। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो मेरे प्यारे दोस्त। सिलेक्शन होने वाला बच्चा और सिलेक्शन ना होने वाले बच्चे के बीच में बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं होता। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बस इतना ही अंतर होता है। दूसरी बात, अब यहां से लड़ाई इन 16 की तो है ही नहीं, फिर 16 तो सभी कर ही रहे। मैं तुमसे भी कह देता हूं, एक भी दिन मत पढ़ो रीजनिंग, 16 तो भी कर दोगे, गारंटी दे रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, इतना भरोसा है मुझे तुम पर। लेकिन अब यहां पर जो 4 प्रश्न बच गए मेरे प्यारे दोस्त, वो 4 प्रश्न वही साथी करके आएगा जो थोड़ा सा मेहनत करके गया होगा। और जो 4 प्रश्न होंगे वो वही 4 टॉपिक होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे। उन 4 टॉपिक में से ही ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक आना और ना आना, मेरे प्यारे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग का क्या है? अगर +1 का सवाल होगा तो हर बालक करके आएगा। नंबर सीरीज में डिफरेंस निकल रहा होगा 10 20 30 40, हर आदमी करके आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट को वही करके आएगा जिसने वास्तव में मेहनत करी होगी, सही है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये 4 प्रश्न ही सिलेक्शन तय करेंगे, बाकी 16 तो सब कर रहे हैं। तो हमें 16 की लड़ाई में नहीं, हमें 4 की लड़ाई में जाना है। थम्सअप करो, जाओगे, मेहनत करोगे, हमें 16 तक नहीं, हमें 16 + 4 20 तक जाना है। 19 से नीचे तो समझौता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। इस सवाल को समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है। 6 दोस्त हैं और ये सभी के सभी केंद्र की ओर अपनी पीठ करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह नहीं, केंद्र की ओर मुंह नहीं, केंद्र की ओर पीठ बोली गई है। केंद्र की ओर पीठ बोली गई है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 6 व्यक्ति हैं, इन सब का जो मुंह है वो केंद्र से बाहर है। केंद्र की ओर तो पीठ है, अगर पीठ केंद्र की ओर है तो मुंह कहां है? बाहर की ओर होगा, सही है? अब ध्यान से समझो, सवाल ने कहा है डेविड और मिंटो। पहले मैं लेफ्ट और राइट डिसाइड कर लेता हूं। जब ऐसे देखेंगे तो आप मुझे ये बताओ कि ये ऐसी तो देखेगा बाहर की ओर, तो इसका राइट इधर होगा। फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु। ये प्रक्रिया लगातार चलती ही रहेगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब यहां सवाल उठता है कि डेविड और मिंटो क्रम से भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। मानकर चलो भानु को हमने यहां बिठा दिया, ये बी मतलब भानु हो गया। हमने कहा बी मतलब भानु हो गया, सही है? तो ये कह रहा है कि भानु के ठीक बाएं और दाएं, तो जिसका नाम पहले आया है रेस्पेक्टिवली, क्रम से का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, पहले जिसका नाम है डेविड है, वो पहले आया कौन है? बाएं, तो इसका मतलब होगा भानु के बाएं बैठेगा डेविड, तो भानु का बायां इधर होगा और यहां डी फॉर डेविड बैठ जाएगा। और कह रहा है मिंटो कहां बैठा है? दाएं, तो यहां पर इधर साइड मिंटो आ जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
आगे कह रहा है कि जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं है, तो डेविड के ठीक बाएं बगल में यहां पर जॉन नहीं है। अगर ये कहता कि डेविड के बाएं जॉन है तो मैं सीधी सी बात है कि यहां पर जॉन को बिठा देता, पर उसने मना कर दिया है। निशान भानु के दाएं तीसरे पर है, तो भानु के कहाँ है? दाएं तीसरे पर, तो भानु का दायां 1 2 3 यहां पर निशान आ जाएगा, यहां पर निशान आ जाएगा भानु के दाएं 1 2 3, और जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं है, तो जॉन यहां नहीं आएगा, तो यहां लिख दो। और बच कौन गया? क्रीटा, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। ठोको थम्स अप। समझ में आया कि नहीं मेरे सभी प्यारे वीरों? क्वेश्चन ने पूछा था कि भानु के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भानु के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बता दो एक बार कौन है भानु के बाएं दूसरे पर? भानु के बाएं 1 2 क्रीटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। यहां तक सभी प्यारे दोस्त एक बार बोल दो मामला एकदम ओके है कि नहीं भाई? यहां तक सभी मामला ओके है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। अगला सवाल आ जाओ एक बार। केंद्र से बाहर की ओर ही है ये प्रश्न भी, ये प्रश्न भी केंद्र से बाहर की ओर ही है, और थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा बड़ा है, डराने वाला है। लग रहा है कि यार कैसे ही कर पाऊंगा, इतना बड़ा सवाल है, कैसे कर पाऊंगा। पर एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो ढूंढ लेते हैं मुश्किलों में ही साहिल को, जो ढूंढ लेते हैं मुश्किलों में भी साहिल को, वो कभी सिर फिरी लहरों में खो नहीं सकते। और इस सवाल का वजूद है क्या? तुम मेरे शेर हो, तुम्हें सातों समुंदर भी डुबो नहीं सकते। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे वीर ध्यान रखना, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई भी समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। जल्दी से बताओ। 7 मित्र हैं, हमने कहा डायग्राम बना दो। 4 और ये हो गए 6 और ये हो गया 7वां, और केंद्र की ओर अपनी पीठ करके बैठे हैं। सही है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या बोलेंगे सवाल में? बोलेंगे कि ये ऐसे बाहर की ओर मुंह होगा। अगर पीठ केंद्र की ओर होगी तो मुंह कहां होगा? पीठ केंद्र की ओर होगी तो मुंह बाहर की ओर होगा। सवाल ने कहा इसका राइट इधर होगा, फिर ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु। अब ध्यान से समझने की कोशिश करनी है मेरे प्यारे दोस्त कि किस प्रकार से हमें चीजों को समझना है। ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? यहां पर लिख रहा है कि सुभी प्रिंस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सुभी प्रिंस के दाईं ओर, अगर ये प्रिंस है, अगर ये प्रिंस है तो प्रिंस के दाईं ओर बैठी है सुभी, तो प्रिंस का दायां इधर होगा और यहां पर सुभी का नाम आ जाएगा। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है कि नैतिक और क्रस विशाल के बाईं या दाईं ओर ठीक बगल में नहीं है। इसका मतलब होता है कि जहां विशाल आएगा, जहां पर भी विशाल आएगा, तो विशाल के बाईं ओर या दाईं ओर ना नैतिक होगा ना क्रस। 100 बातों की एक बात की नैतिक और क्रस विशाल के पड़ोसी नहीं होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे। आगे सवाल कह रहा है कि विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो प्रिंस के बाएं तीसरे पर है विशाल, तो प्रिंस का बायां 1 2 3 यहां पर विशाल हो जाएगा। हमने कहा कि विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो प्रिंस के बाएं 1 2 3 यहां विशाल होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कह रहा है कि महिमा विशाल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है,
तो विशाल का दायां इधर साइड यहां पर महिमा आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक ही स्टेप बचा है जो हमें सॉल्व करना है। कितने स्टेप बचे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं? स्टेप बचा है कि नैतिक और क्रस विशाल के बाईं या दाईं ओर ठीक बगल में नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर विशाल के दाईं ओर तो पहले ही यहां पर महिमा बैठ चुकी है, तो यहां की तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन बाईं ओर भी, अर्थात यहां पर ना नैतिक आ सकता और ना क्रस आ सकता। तो नैतिक नहीं आ सकता, क्रस नहीं आ सकता, तो बचा कौन है? केवल केतन बचा है। केवल केतन बचा है। तो यहां पर मैं केतन को लिख दूंगा। यहां पर मैं किसे लिख दूंगा? केतन को लिख दूंगा। किसे लिख दूंगा? केतन को लिख दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये केतन हो गया। अब बचे नैतिक और क्रस। नैतिक और क्रस पूरे क्वेश्चन में कितना भी ढूंढ लो, नैतिक और क्रस का एक भी स्टेप फिक्स नहीं मिलेगा। अर्थात नैतिक और क्रस संभावित स्थिति में बैठे हुए हैं। यहां पर नैतिक भी आ सकता है और क्रस भी आ सकता है, ऑब्लिक करके लिखना पड़ेगा। यहां पर नैतिक भी आ सकता है, क्रस भी आ सकता है, ऑब्लिक करके लिखना पड़ेगा। ये दोनों स्थान ऐसे हैं जिनमें आपको ऑब्लिक करके लिखना पड़ेगा कि नैतिक भी आ सकता है, क्रस भी आ सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक किसी को ओवरऑल कोई भी दिक्कत तो नहीं है। रही बात क्वेश्चन को करने की, तो मेरे प्यारे साथी, प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो प्रिंस के दाईं ओर इधर ही तो जाऊंगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा केतन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक और चीज सुनो, अगर क्वेश्चन ये कहता कि केतन के बाईं ओर कौन है, केतन के बाईं ओर कौन है, तो मेरा जवाब आता नैतिक या क्रस। फिक्स नहीं है, क्योंकि नैतिक यहां आएगा या क्रस आएगा, यहां पर नैतिक आएगा या क्रस आएगा। अगर यहां नैतिक आया तो यहां क्रस आएगा, और यहां क्रस आया तो यहां नैतिक आएगा। ये हमें छोटा सा स्टेप जानना था। मेरे वीरों, बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे एक बार बोल लो ना, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं गजब तरीके से आप इस स्टेप को सीख गए होंगे, बढ़िया तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि यह प्रश्न क्या है। तो मेरे प्यारे वीरों, ध्यान से समझना, सवाल एक्चुअल में है क्या। सवाल कह रहा है, प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अपोजिट, अपोजिट अर्थात विपरीत, अपोजिट अर्थात विपरीत। मेरे प्यारे वीरों, यहां पर हमने टोटल 6 व्यक्ति बिठा दिए, 4 और ये हो गए भाई साहब 6। केंद्र के विपरीत होगा मुंह, राइट होगा इधर। डिपेंड करता है, सारा खेल राइट और लेफ्ट पर टिका हुआ है। सारा खेल राइट और लेफ्ट पर टिका हुआ है। हमने कहा इधर राइट होगा, फिर इस पॉइंट को छोड़ो बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो बिंदु और इस पॉइंट को छोड़ो बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बोल दो एक बार, क्या चीजें समझ में आ रही है? सबसे पहले कह रहा है कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बैठा है। बहुत आसान है। कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है, वंश रजत के दाईं ओर। अगर ये रजत है, अगर ये रजत है तो रजत के दाईं ओर दूसरे पर बोला, ये चेक कर लिया करो। दूसरे पर बोला है, पहले पर बोला है, कहां पर बोला है, सही है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, वंश रजत के
सवाल कह रहा है वंश रजत के दाईं और दूसरे पर है। अगर ये रजत है तो पहला दायां दूसरा दायां, यहां पर वंश लगा दो। तो हमने कहा वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा, सही है। आगे सवाल कहता है कि अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। मंजू रजत और अरुण के बीच में है, तो यहां पर मंजू को लिख दो, यहां पर अरुण को लिख दो, रजत और अरुण के बीच में हो गई। कह रहा है अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर प्रिया यहां नहीं आ सकती, तो उसे यहां लिख दो। और बच कौन गया? बच गई भावना, उसे यहां लिख दो और क्वेश्चन हो गया खत्म। जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्त, क्या क्वेश्चन ओके है? क्या ये क्वेश्चन ओके है? सवाल ने क्या बोला है? अरुण जल्दी से बताओ भाई एक बार, क्या सवाल समझ में आया? क्या सवाल समझ में आया? जल्दी से एक बार बता दो। यहां तक कोई दिक्कत? वंश और रजत के बीच में पूछ रहा है, वंश ये है, रजत ये है, भावना आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे प्यारे दोस्त समझो कि कितना आसान सा क्वेश्चन है, समझो कितना आसान सा क्वेश्चन है। कभी भी गलती से गलत नहीं करना है, सही है। बताओ भाई, अच्छी पकड़ बन गई ना इन क्वेश्चनों पे? सभी प्यारे दोस्त बोलो ओके है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगला सवाल समझते हुए करना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा जिसे बोलते हैं, बहुत आराम से हो सकता है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। 6 मित्र हैं, अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय। वृत्ताकार मेज के परतः बैठे हैं, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। पीठ केंद्र की ओर है तो मुंह कहां है? पीठ केंद्र की ओर है सर, तो मुंह कहां है? मुंह बाहर होगा भाई। अगर पीठ केंद्र में तो मुंह बाहर होगा। तो ये 6 व्यक्ति हो गए, 2 4 और ये हो गए 6, सही है। मेरे प्यारे वीर यहां पर ये केंद्र हो गया, मुंह कहां है? बाहर की ओर है। मैंने कहा राइट इधर होगा, और यहां पॉइंट छोड़ो बिंदु, यहां पॉइंट छोड़ो बिंदु, यहां पॉइंट छोड़ो बिंदु, यहां पॉइंट छोड़ो बिंदु, यहां पॉइंट छोड़ो बिंदु। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आई है? मेरे प्यारे वीर सबसे पहले क्या कह रहा है? मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। मैंने तुमको खूब अच्छी तरीके से ये बात बताई है। कितने लोगों को याद है ये मामला? कितने लोगों को याद है कि मैंने आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है? मैंने कहा कि बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि मेरे भाई अगर कभी भी हम क्वेश्चन कर रहे हो, कभी भी मान के चलो हम क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमको लेफ्ट और राइट के साथ ही क्वेश्चन शुरू करना है। कौन किसके बीच में है, कौन किसके दाएं है, कौन किसके बाएं है, उससे मतलब नहीं होता। सवाल यहां पर कह रहा है अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अजय सीमा के बाईं ओर, अगर ये सीमा है तो सीमा का बायां इधर साइड होगा और यहां पर अजय आएगा। तो मैंने कहा अजय सीमा के बाईं ओर है ठीक बगल में, तो सीमा के बाईं ओर इधर साइड को अजय आ जाएगा ठीक बगल में। यहां तक किसी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं है रत्ती भर भी। आगे क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में, बस कर दो क्वेश्चन को शुरू। मनोज बैठा है सीमा और नीतू के बीच में, तो मनोज को यहां बिठा दो ना भाई, और ये सीमा ये नीतू बिठा दो, मनोज बीच में हो गया सीमा और नीतू के। दिक्कत कहां आ रही है? इससे बेहतर ट्रिक ही नहीं है कोई। आगे कह रहा है कि कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है कविता किसी भी कीमत पर नीतू के पास नहीं बैठ सकती। नीतू के पास कविता का नाम नहीं लिख सकता, तो यहां पर कविता नहीं आ सकती, यहां लिख दो। और बच कौन गया मेरे प्यारे दोस्त? एक व्यक्ति बच गया, कौन? विजय, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बोलो इस क्वेश्चन में क्या क्या ऐसी दिक्कत है जो आप नहीं कर सकते? सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो सीमा के दाईं ओर 1 2 3,
यहां पर विजय का नाम लिख दो। ऑप्शन नंबर बी पर विजय ही लिखा हुआ है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक हमें क्लास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, यहां तक ओके चल रही है क्लास? मेरे प्यारे वीरों बताओ, यहां तक क्लास ओके चल रही है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं अब। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो। इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम सही आंसर क्या होगा? करेक्ट और एकदम सही आंसर, व्यक्ति काउंट करो सर, व्यक्ति काउंट करो। ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं और गोल मेज के पड़ता है बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सर बाहर की ओर, सही है। तो बस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं। 7 व्यक्ति, 2 4 6, 7वां ये हो गया। हमने कहा केंद्र से बाहर की ओर मुंह है इनका, तो ये बाहर की ओर हो गया। ध्यान देना, ये जो अभिमुख शब्द होता है इसका मतलब है मुंह करके। अभिमुख का अर्थ होता है मुंह करके, अर्थात ये केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो राइट इधर चलेगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो गलत है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मानकर चलो कि यहां पर ए बैठ गया। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, हमने कहा कि मानो यहां पर ए बैठ गया, तो सी कहां है? ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर दूसरे पर है, तो ए का बायां इधर पहला, इधर दूसरा, यहां सी आ जाएगा। सी ए के बाईं ओर दूसरे पर हो गया, ए के बाईं ओर पहला, दूसरा, यहां सी हो गया। लेकिन डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ये जो शब्द है ना लेकिन, इसका प्रयोग भी पहले वाले के लिए ही होता है। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलो, लिख लो इस बात को कि जब कभी भी और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु शब्द आपको दिखेंगे, इन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। इन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। और यह भी ध्यान रखना है कि जो कि और जब की, इन सब का प्रयोग, सॉरी यहां पर माफी चाहूंगा, ये बाद वाले के लिए नहीं, पहले वाले के लिए, गलती से बाद लिख गया। ये प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। हमेशा ध्यान रखना। और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। पहले वाले के लिए, जो की, जब की बाद वाले के लिए प्रयोग होते हैं। ध्यान रखना है, बाद वाले के लिए वो प्रयोग होते हैं जो जैसे शुरू होते हैं। जो की, जब की, जिसका या जिसकी। सही है, इतना सा ध्यान रखना है प्यारे साथी। सही है। अब ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन डी के दाईं ओर पड़ोस में, तो डी के दाईं ओर कौन आएगा? डी के दाईं ओर कौन आएगा? पहला वाला, अर्थात सी। तो डी के दाईं ओर कौन आएगा? सी। तो डी को यहां बिठा दो और डी के दाईं ओर सी हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल आगे कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के दाईं ओर तीसरे पर है, तो ए के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर बी को लिख देंगे, यहां पर बी लिख देंगे। रही बात क्वेश्चन की, कह रहा है जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। ध्यान से समझना, जबकि, तो जबकि यहां पर उनके बीच में, तो जबकि का प्रयोग एक के लिए नहीं है इस बार, क्योंकि उसने कहा है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे पर है, और जबकि जी और ई उनके बीच में, तो बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में जी और ई हो जाएंगे। सही है यहां तक? तो सभी प्यारे साथी बताओ भाई कौन हो जाएंगे? बी और ए के बीच में जी और ई हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्या कर दिया, जी और ई को इनके बीच में, तो यहां पर कौन बच गया? यहां पर कौन बच गया? एफ, तो उसे यहां लिखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है एफ कहां बैठा है, तो भैया ए के बाएं बैठा है, और ए के बाएं बैठा है। ऑप्शन में है क्या ए के बाएं? नहीं है। सी के दाएं, सी के दाएं, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई ज्यादा दिक्कत आई क्या सीखने में? इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। बस जल्दबाजी में लेफ्ट राइट गलत मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर मान के चलो कभी लेफ्ट साइड जाना है और राइट साइड चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। अगले सवाल पर आओ गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे वीर। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। सर आपका पढ़ाने का तरीका एकदम सुपर है मेरे दोस्त, तुम लोग समझोगे ना मन से तो समझ में आएगा, और नहीं समझोगे तो कितना भी सुपर तरीका हो समझ में नहीं आएगा। वास्तविकता यह है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को, गुरु और शिष्य को मिलकर मेहनत करनी है, तो फिर लक्ष्य दूर नहीं होता है। समझो गुड्डा क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। 6 व्यक्ति हैं टोटल, ये 2 व्यक्ति हुए, ये 4 हुए, और ये 6 हो गए। हमने कहा कि केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के विपरीत है इनका मुंह। सही है, केंद्र के विपरीत है। ध्यान से सुनो, तो केंद्र के विपरीत इस तरीके से होगा। मेरे प्यारे वीरों, यहां तक क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं? मेरे प्यारे वीर, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो सवाल ने यहां पर कहा केंद्र के विपरीत मुंह है, तो फिर दाएं किधर होंगे? सर दायां इधर होगा। ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु लगाओ, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु, ये पॉइंट छोड़ो, बिंदु। सही है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला स्टेप है कि u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर ये y है तो y के दाईं ओर 1 2 3 यहां u को लिख दो। w u के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो u का बायां इधर होगा, यहां w को बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। w v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, v के बाईं ओर तीसरे पर ये जब आएगा, जब v को यहां बिठाओगे तभी तो कहोगे कि w v के बाईं ओर तीसरा है, तो v के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर w का नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ZU के बगल में नहीं बैठा है, ZU के बगल में नहीं है, तो U के पास यहां Z नहीं होगा, तो Z यहां होगा, Z यहां होगा। क्वेश्चन में बच गया कौन? X बच गया, उसे यहां लिख दो और क्वेश्चन हो गया खत्म।
क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन ने पूछा ही क्या है, कह रहा है कि W और Y के बीच में कौन है, W और Y के बीच में Z है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे बस इतना सा जानकारी चाहिए आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका डायग्राम एकदम सटीक है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट जवाब है। मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, मेरे प्यारे साथी बताओ जल्दी से, कितने साथी ऐसे हैं कि जिनका डायग्राम करेक्ट है, बिल्कुल सेम है, जैसा मैंने बताया था सेम डायग्राम है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके भाई, वाह, गजब गजब मेरे वीरो, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर बता दो जल्दी से। बहुत टेंशन ले रहे थे ना तुम इस चीज की कि केंद्र के बाहर वाले कैसे कर पाएंगे। कल जब मैं तुम्हें, मतलब अब तक जो मैं तुमको केंद्र की ओर वाले सवाल करा रहा था, तो तुम्हारा ये कहना था भैया केंद्र की ओर वाले तो परफेक्ट हो गए, केंद्र से बाहर वाले कैसे कर पाएंगे। बोलो बोलो, क्या हाल चाल है आपके, कहीं पर दिक्कत तो नहीं आ रही। क्वेश्चन ने कहा है 6 व्यक्ति हैं, तो भैया ये 6 व्यक्ति, 4 और ये 6 केंद्र की विपरीत मुख करके बैठे, अर्थात बाहर की ओर होगा। हमने कहा ये यहां पर इसका राइट हुआ, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम किसी को? ओके, समझ में आया होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए के बाईं ओर। अगर यहां पर ये ए है तो ए के बाईं ओर अर्थात इधर साइड यहां पर बी आ जाएगा, और ए के बाईं ओर बी को मैं ठीक बगल में बिठाऊंगा। बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है, एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ए का दायां इधर साइड यहां पर एफ आ जाएगा, एफ ए के दाईं ओर इधर बगल में हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ई एफ और डी के ठीक बगल में है, तो ई को सीधा यहां बिठा दो, एफ और डी के, तो एफ ये है, डी ये हो गया, इनके बगल में ई हो गया, और बच गया सी, उसे यहां बिठाओ। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। कोई भी दिक्कत मेरे प्यारे वीरों, कोई भी परेशानी मेरे दोस्त किसी को नहीं होनी चाहिए। यहां तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। एक ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी प्यारे साथियों को, ये वृत्ताकार टेबल के चारों ओर है, प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुखरित है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा सवाल है कि गोल मेज है और व्यक्ति बैठे हुए हैं, केंद्र से बाहर की ओर मुंह है, बस इतना सा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। सही है, तो मेरे प्यारे वीर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर, आप लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और मुझे प्लीज ये जरूर बता देना टेलीग्राम ग्रुप में कि आप लोगों को बेहतर तरीके से केंद्र से बाहर वाले क्वेश्चन आ गए कि नहीं। पहले यहां थम्स अप कर दो, परफेक्ट हो गए हो कि नहीं। आज मैंने आपको सारे क्वेश्चन वही कराए जो केंद्र से बाहर की ओर थे, और मेरे प्यारे वीर मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे वीरों। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। सही है, तो सभी प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी मेरे प्यारे दोस्त, और अब जो मुलाकात होगी वो पंक्ति वाले क्वेश्चनों के साथ।
पंक्ति वाले क्वेश्चनों के साथ होगी और पंक्ति वाले क्वेश्चनों को भी हम बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहे होंगे। शाम को टेलीग्राम में जरूर बता देना एक बार, ताकि मुझे एक आइडिया हो। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपको कितना समझ में आया है, सुपर तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। गुड्डा, कल मिलते हैं नए उत्साह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।